तो बेटा जी हम लोग 1.3 एक्सरसाइज पे चल रहे थे और 1.3 एक्सरसाइज के हमारे 4 क्वेश्चंस हो चुके हैं। अच्छा बच्चे, तो आगे अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर जो 4 था उसके मैंने कुछ चांद एक पार्ट्स किए थे और बाकी जो पार्ट्स है बेटा जी वो आपने खुद कर दिए हैं। सेम वही मेथड है, सेम वही तरीका है, सब कुछ आपने वही चीज़ अप्लाई करनी है और उसकी मदद से कर देना है। हाँ, उसके बावजूद अगर आपको उन क्वेश्चन में से कोई क्वेश्चन नहीं आता तो आप नीचे कमेंट्स में लिखें कि फ़लाँ क्वेश्चन जो है वो हमें नहीं आ रहा है, तो वो आपको दोबारा यहाँ पर बोर्ड पर करवा दिया जाएगा। हाँ जी भाई, तो अगर यहाँ पे देखें हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 5 है एक्सरसाइज 1.3 का, तो यहाँ पे ये देखो बेटा जी 3 मैट्रिसेस हैं, एक मैट्रिक्स ए है, ए बी है, सी है, ये हमें दिया गया है। तो ये बेटा जी ऑल जो मैट्रिसेस हैं, जो तीनों के तीनों मैट्रिसेस हैं, ये सेम ऑर्डर के हैं। तो यहाँ पे देखें तो 3 रोज हैं, 3 कॉलम है, इसका मतलब है कि ये मैट्रिक्स 3/3, 3/3, 3/3, यानी तीनों जो मैट्रिक्स हैं वो 3/3 ऑर्डर्स के हमारे पास मौजूद हैं। हाँ जी बेटा जी, यहाँ पे देखें तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो फर्स्ट पार्ट है, यहाँ पर ये कहा गया है कि आप लोग ये वेरीफाई करें। तो बेटे आप अगर थोड़ा सा ध्यान करें तो कुछ दिन पहले हमने ये कौन सा लॉ है भला, ये हमारे पास कम्यूटेटिव लॉ है। कम्यूटेटिव लॉ है अंडर एडिशन है, a + c = c + a। हाँ जी बेटा जी, हमने यहाँ पे इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेनी है, लेफ्ट हैंड साइड ली हमने, ये लेफ्ट हैंड साइड लिखी a + c। तो बेटा देखिए यहाँ पे मैंने a के नीचे a मैट्रिक्स की वैल्यू लिख दी है, प्लस के नीचे प्लस का साइन लगा दिया है और c मैट्रिक्स के नीचे मैंने c की वैल्यू लगा दी है। हाँ जी बच्चे, तो अगर आप देखें तो ये मैट्रिक्स a, ये मैट्रिक्स c, दोनों की एंट्रीज जो होंगी वो आपस में ऐड होंगी और कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज आपस में ऐड होंगी। क्यों? क्योंकि ये दोनों ऑर्डर जो मैट्रिसेस जो है वो सेम ऑर्डर्स के हैं, इसलिए ये आपस में ऐड हो रहे हैं। तो आप देखें कि जो फर्स्ट पोजीशन पे नंबर है वो इधर वाली फर्स्ट पोजीशन वाले में ऐड होगा। इसका मतलब होगा कि 1 जो ऐड होगा वो -1 में होगा, 2 जो होगा वो +0 में होगा, 3 जो होगा वो भी 0 के साथ होगा, 2 भी 0 के साथ होगा, 3 भी -2 के साथ, और ये 1 जो होगा वो इस 3 के साथ होगा। इस तरह जो लास्ट वाली रो है उसमें जो कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज होगी, जैसे 1 1 के साथ, -1 1 के साथ, और 0 जो होगा वो 2 के साथ होगा। हाँ जी बेटे, अगर हम लोग इन सारी एंट्रीज को आपस में ऐड कर लें तो पहले की एंट्री 0 हो गई, दूसरे का 2 आ गया, ये हमारे पास 3 हो गया, ये जो 2 रह गया ये 1 हो गया, क्योंकि 3 में से 2 जो होंगे वो माइनस हो जाएंगे तो 1 आ जाएगा। 1 और 3 4 होते हैं हमारे पास, 1 + 1 हमारे पास 2 हो गया, और ये हमारे पास 0 बन जाएगा और ये हमारे पास 2 आ जाएगा। हाँ जी बच्चों, तो आपने देखा कि यहाँ पे ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व हो चुकी है और इसका एक आंसर आ चुका है। हाँ जी बच्चों, तो इसके बाद हम लोग राइट हैंड साइड लिखेंगे, तो राइट हैंड साइड देखेंगे वो हमारे पास c + a है। तो हमने राइट हैंड साइड लिखी c + a, c के नीचे मैंने c की एंट्रीज लिख दी है, प्लस के नीचे प्लस का साइन लगाकर a के साथ मैंने उसके नीचे a वाली एंट्रीज लिख दी है। हाँ जी बेटा जी, उसी तरह सेम जिस तरह ऊपर ये एडिंग होगी, इसी तरह सेम नीचे भी ये एडिंग होगी, कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज में ऐड कर दिया गया है। तो फिर इसके बाद देखिए जब हमने लास्ट पे उन एंट्रीज को जब ऐड किया तो एंड पे उसकी जो कंक्लूजन आई है, उसका जो रिजल्ट आया है वो देखिए बच्चे सेम लेफ्ट हैंड साइड का ये आंसर खड़ा है हमारे पास, और राइट हैंड साइड का हमारे पास ये राइट हैंड साइड का हमारे पास ये आंसर है। तो बेटे अगर आप इन दोनों को टैली करते हैं तो ये दोनों आंसर जो होते हैं वो सेम होते हैं। तो हमने कहा गया था कि हम लोग इसको वेरीफाइड करते हैं, नीचे मैंने लिख दिया कि हैंस वेरीफाइड, कि हमने इस बात की तस्दीक कर दी है कि दोनों साइडें जो है वो आपस में इक्वल्स हैं। हाँ जी बच्चे, इसके बाद बाकी जो पार्ट्स हैं ये मैंने एक पार्ट किया है, पार्ट नंबर 1 किया है, बाकी 2 3 4 5 6 वो आपने खुद करने हैं। सेम यही चीज़ है, आसान से क्वेश्चंस हैं, सीधे सीधे लेफ्ट हैंड साइड लेंगे उसका एक आंसर आएगा, कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज में जिन कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज का मतलब कि सेम पोजीशन वाली, जैसे कि ये फर्स्ट पोजीशन पे तो फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन तो सेकंड, थर्ड है तो थर्ड, इस तरह करके आप लोगों ने मेरे बेटे उसको ऐड कर लेना है। इसलिए फिर इसके बाद हमने ये पार्ट नंबर जो इसका जो 7 है वो लिखा बेटे। तो यहाँ पे आप देखें तो c - b -a, c - a - b, इन दोनों के इसके और इसके इन दोनों के अराउंड क्या है, ब्रैकेट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैंने आपको बताया था कि जो ब्रैकेट्स वाले होंगे उनको हम लोग पहले सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन से मिलता जुलता ही है, सिर्फ इसमें ये होगा कि ये माइनस है, वहाँ पे एडिंग हो रही थी, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन हो रही है। तो यहाँ पे बेटे जी हमने लेफ्ट हैंड साइड लिखी,
लेफ्ट हैंड साइड देखें तो सी के नीचे मैंने सी मैट्रिक्स लिख दिया, माइनस के नीचे माइनस का साइन, बी के नीचे बी मैट्रिक्स, जो वैल्यू गिवन थी यही वैल्यू है, यही वैल्यू सेम हमने यहाँ पे लगा दी। और ये ब्रैकेट जो थी, ये ब्रैकेट तो ये मैंने इन दोनों मैट्रिसेस के अराउंड ब्रैकेट भी लगा दी। तो यहाँ पे बेटे देखें तो माइनस का साइन है, माइनस का साइन लगा दिया गया है, और माइनस का साइन लगाने के बाद उसके बाद जो मैट्रिक्स बी था उसकी सॉरी मैट्रिक्स बी नहीं, यहाँ पे मैट्रिक्स ए है, तो इसकी वो जो एंट्रीज थी मैट्रिक्स की वो सारी की सारी यहाँ पर डाल दी गई हैं। अरे बेटे अब हुआ क्या है यहाँ पर कि ये जो दो मैट्रिक्स थे ये वाले, इन दोनों को आपस में हमने सब्ट्रैक्ट कर लिया है। तो अब देखिए जब हमने इसको सब्ट्रैक्ट किया है, डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर दिया, एक स्टेप बीच में फिर स्किप कर दिया, ये 1 है, यहाँ पर माइनस है, ये 1 है, यहाँ पर माइनस है। तो बेटे जी जब ये माइनस ये अंदर वाली एंट्रीज के साथ मल्टीप्लाई होगा तो उनके साइंस क्या कर देगा, चेंज कर देगा। तो आप देखें ये माइनस का 1 है, ये माइनस जब इस 1 के साथ होगा तो ये भी माइनस का 1 हो जाएगा। हाँ जी बेटे, तो माइनस का 1 ये है, माइनस का 1 ये हो गया, तो ये बन जाएंगे माइनस के 2। कितने बन जाएंगे? माइनस के 2। अब आप जरा थोड़ा सा ध्यान करें, जब ये माइनस इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा प्लस का 1, ये प्लस का 1 होगा, और यहाँ पर क्या है इसकी करस्पॉन्डिंग जो है एंट्री वो 0 है, तो ये 0 जो होगी इस प्लस 1 में जब ऐड होगी तो वो 1 आ जाएगा। हाँ जी बच्चे, यहाँ पे ये माइनस है तो ये प्लस का 1 है, तो ये माइनस का 1 हो गया, और ये माइनस का 1 जब 0 में ऐड होगा तो ये यहाँ पर माइनस का 1 आ जाएगा। हाँ जी बच्चे, इसी तरह पहली एक रो थी, फर्स्ट रो को हमने सॉल्व कर लिया है, रो के जो सेम करस्पॉन्डिंग्स थे वो हमने आपस में ऐड कर दिए। अच्छा बेटे जी, इसके बाद आगे अगर आप लोग देखें तो 0, ये 0 फर्स्ट है, तो यहाँ पे इस रो में फर्स्ट जो है वो 2 है, ये माइनस ने इसको माइनस कर दिया, तो -2 0 में ऐड होके -2 ही रहता है। ये माइनस के 2 है, लेकिन ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गए, ये 2 प्लस का है, इसकी करस्पॉन्डिंग एंट्री जो है वो माइनस की 2 है, तो माइनस का 2 और ये प्लस प्लस ये हुआ है इस माइनस की वजह से, तो ये 0 हो गया। ये 3 है, यहाँ पर ये माइनस है, तो ये माइनस जब इसके साथ होगा तो ये इसको कर देगा मेरे बच्चे माइनस, तो ये माइनस का हो गया, तो ये यहाँ पे 3 है, 3 प्लस के हैं, माइनस के 2 हैं, तो बेटा जी क्या बच गया? 1 बच गया। इसके बाद हमने सेकंड रो भी, अब थर्ड रो पे जब गए तो 1, लेकिन ये माइनस इसको करेगा 3 को माइनस, तो माइनस के यहाँ पर आएंगे 2। अगर आप मजीद आगे देखें तो ये माइनस इसको कर देगा माइनस, तो ये माइनस का 1, ये प्लस का 1, तो यहाँ पर हो जाएगा 0। यहाँ पर देखें मेरे बेटे, तो माइनस इसको करेगा -3 कर देगा, ये होंगे 2 -3 प्लस के 2 है, तो माइनस का 1 आ गया। हाँ जी बच्चे, तो आगे अगर देखें तो ये चीज़ जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने सॉल्व कर ली जो इस ब्रैकेट्स के अंदर थी। आज इसके बाद देखें तो यहाँ पे ये माइनस है, ये माइनस का साइन लगा, ये मैट्रिक्स सेम कर दिया गया। यहाँ पे अब इन दोनों को ये भी सेम जिस तरह इन दोनों को किया है, इसको भी ऐसे ही सॉल्व किया गया है। तो अब देखें ये माइनस का 2, तो ये माइनस का 1, माइनस का 3, ये 1 तो ये माइनस का 2 हो गया। ये एक मिनट सॉरी, ये देखिए बेटे जी कि यहाँ पर है 1, ये हमने कर लिया, यहाँ पे माइनस का 2, तो ये 1 माइनस का हो गया 3, क्योंकि इसने माइनस कर दिया था। ये 1 है, तो ये बेटे देखिए ये माइनस के कितने हैं? 2, यहाँ पर माइनस के 2 हैं, यहाँ पर कितना है? प्लस का 1। तो अगर आप देखें यहाँ पर माइनस के हो 2 और यहाँ पर हो 1, तो यहाँ पर कितने बचेंगे? माइनस के 1, माइनस का 1 बचेगा। कितने बचेंगे? माइनस का 1, जबकि यहाँ पे बाय मिस्टेक 3 लिख दिया गया है, तो यहाँ पर क्या आएगा? माइनस के 2 है, तो यहाँ पर कितना है? प्लस का 1 है, तो यहाँ पर आएगा माइनस का 1। कौन आएगा? माइनस का 1 आएगा। हाँ जी बेटे, तो यहाँ पे ये देखें ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई हुआ, तो माइनस के 3 है, माइनस का 1 है, तो ये माइनस के 4 हो गए। हाँ जी बेटे जी, इसके बाद अगर आप मजीद देखें तो ये माइनस से 2 है, और यहाँ पर जब अंदर को माइनस मल्टीप्लाई होगा तो ये भी -2 हो गए, तो -2 और -2 आपस में ऐड हो गए माइनस के 4 हो जाएंगे। ये 0 है, ये 3 इसके साथ माइनस हो जाएगा, तो ये भी माइनस का 3। यहाँ पे देखो ये 1 है, 1 माइनस ये माइनस हो जाएगा, तो प्लस का 1 है, और ये माइनस का 1 ये भी हो जाएगा बेटे जी 0। जरा सा और मजीद देखें तो ये माइनस का 2, तो ये माइनस इसके साथ होकर यहाँ पे देखें माइनस के 3 बन जाएंगे, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस का 2, ये माइनस का 1, तो ये माइनस के 3, ये माइनस और ये माइनस बेटे जी क्या हो जाएगा हमारे पास? प्लस हो जाएगा।
तो जब हम लोगों ने इसको 0 में ऐड करना तो वो प्लस का 1 नहीं आएगा, ये माइनस का 1 है तो ये 0, तो 0 किसी में से प्लस हो या माइनस हो तो वो उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, इसका मतलब होगा ये माइनस का माइनस आ गया, तो माइनस का 1। ये बेटा जी हमने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लिया है। इसके बाद हमारे पास राइट हैंड साइड है, तो राइट हैंड साइड में आप देखें कि c माइनस ए इन ब्रैकेट्स है, फिर माइनस है, फिर b है, तो हमने ये राइट हैंड साइड लिखी। राइट हैंड साइड में बेटा जी मैंने आप ध्यान से देखें तो c के नीचे मैंने c मैट्रिक्स की एंट्रीज डाल दी हैं, माइनस माइनस लिख दिया, ए के नीचे ए की एंट्रीज लिख दी गई हैं, और ये जो ब्रैकेट्स थी राउंड ब्रैकेट्स वो हमने इसके राउंड ब्रैकेट्स लगा लिए। इसके बाद देखिए बेटे माइनस है, माइनस लगाने के बाद हमने उसके अंदर जो b की एंट्रीज हैं हमने वो लिखनी होंगी। तो मेरे बेटे यहाँ पे देखें तो ये b के नीचे b वाली एंट्रीज हैं, ये यही चल रही हैं जो हमने वो पीछे लिखी थी। तो यहाँ पे देखें जो ब्रैकेट्स में है वो चीज़ की गई है, यहाँ पे भी वो बीच में जो स्टेप प्लस करने वाला माइनस वाला 7 डिजिट्स लिखते हैं वो मैंने यहाँ पर नहीं लिखे हैं। तो मेरे बेटे अगर आप यहाँ से देखेगा और गौर करें तो ये माइनस का 2 कैसे आया, भला ये माइनस का 1 है, ये माइनस का 1 है, तो माइनस के 2 हो गए। ये इस माइनस ने उस 1 को माइनस किया है, तो ये 0 है, 0 माइनस 2 आ गया ऐड होकर, ये 0 है तो -3 तो -3 आ गया, ये इसके अंदर साइन चेंज हो रहे हैं। यहां से देखेंगे अगर 0 -2 तो -2, ये माइनस के 2 है, तो ये जब माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो मेरे बेटे ये 3 को क्या कर देगा, माइनस कर देगा, तो माइनस के 2 और माइनस के 3 मिलकर माइनस के टोटल 5 हो जाएंगे, साइन साथ माइनस का आएगा क्योंकि वो चीजें ऐड हो रही हैं। अगर आप यहाँ पे देखो ये 3 है तो ये माइनस का 1 हो गया, तो 3 प्लस किए माइनस का 1 है तो इसका मतलब होगा 2 आएगा। यहाँ पर हमारे पास बेटे 2 आ गया, 2 के साथ साथ आगे अगर आप लोग जरा ध्यान से देखें तो ये 1 है तो ये माइनस का 1 तो ये 0 हो गया, ये 1 प्लस का तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 1 भी प्लस का, इधर भी 1 प्लस का, तो हमारे पास यहाँ पर 2 आ गया। तो यहाँ पर देखिए ये 2 है और ये 0 इसमें से माइनस हो गया तो यहाँ पर 2 आ गया। माइनस का ये चीज़ सॉल्व हो चुकी है, ये माइनस का साइन ऐसे ही एज इट आ गया और इस मैट्रिक्स को ऐसे ही लिख दिया गया जैसे कि हमारे सामने था। इसके बाद बेटे जी जो ये सोल्यूशन आया है इन दो का, ये अब इसमें से ये वाला सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो आप लोग जरा ध्यान से देखें, माइनस का 2 और ये 1 इसके साथ होकर क्या हो गया, -2 और -1, तो मेरे बेटे क्या बने, माइनस के 3। इसके बाद देखिए रो को हम क्या करें, पहले रो को ऐड करते हैं, पहली रो को, इधर -2 है, जरा ध्यान से देखना है, ये -2 है, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गए, माइनस के 2 प्लस का 1 तो माइनस के 1 आ गए। अरे भाई जी अगर इसकी पहली रो में जो थर्ड नंबर है वो देखें तो माइनस का 3 है, क्या है, माइनस का 3, तो यहाँ पे जो लास्ट है वो 1 है, तो माइनस का 3 और ये माइनस इसके साथ होके -1 तो माइनस के बन गए 4। नेक्स्ट रो सेकंड रो की तरफ आ गए, पहली ऐड उसकी करस्पॉन्डिंग एंट्रीज हमने आपस में ऐड कर दी है। नेक्स्ट देखिए हमारे पास है माइनस का 2, तो इधर बेटे फर्स्ट रो में जो पहला नंबर है वो -2 है और इधर इसकी फर्स्ट पोजीशन पे जो नंबर है वो 2 है, लेकिन ये बाहर वाली माइनस इसको क्या कर रही है, माइनस, तो माइनस का 2 और माइनस का 2 तो माइनस के 4, और ये माइनस के बेटे जी अगर देखिए यहाँ पर है -5, तो ये माइनस और ये माइनस मिलकर कितने हो गए, प्लस के 2 बन के -5 प्लस के 2 मैं इसलिए बोल रहा हूं कि क्योंकि इस माइनस ने इस माइनस को प्लस कर दिया है, तो बेटा जी माइनस के 3 बचेंगे क्योंकि माइनस वाले जो नंबर हैं वो ज्यादा है, माइनस का नंबर 5 है और प्लस का नंबर बना था वो 2 इस माइनस की वजह से। हाँ जी बेटा यहाँ पर देखो ये प्लस का 2 है तो ये भी प्लस का ही है, वैसे तो 4 होता है लेकिन यहाँ पे 0 हो जाएगा। इसकी रीजन क्या है कि यहाँ पे ये माइनस जब इसके साथ होगा तो प्लस को माइनस कर देगा, ये प्लस का प्लस का 2 होगा और एक माइनस का 2 होगा, तो बहुत मिलकर आपस में एक दूसरे को कैंसिल करके 0 हो जाएंगे। अगर अब यहाँ पे लास्ट रो आ गई, हमारे पास थर्ड रो है, सेम पोजीशनों वाले नंबर्स एक दूसरे में ऐड सब्ट्रैक्ट करते जाए जैसे कि हमने ऊपर वाली 2 रोज भी किए हैं। तो मेरे बेटे यहाँ पे अगर देखें तो ये 0, तो ये वाला हो गया माइनस का 3, तो 0 नथिंग, तो माइनस का 3 आ गया। तो यहाँ पे देखें 2 है तो ये हो गया माइनस का 1, तो 2 में से ये माइनस का 1 जाएगा, ये वाइस माइनस की वजह से 1 माइनस में होगा तो प्लस का 1 आ गया। यानी बेटे जी अगर यहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान करें,
प्लस का है 2, प्लस का है 2, तो प्लस के 2 के साथ साथ ये वाला हो गया माइनस का 3, तो माइनस का 1 आ गया। हाँ जी बेटे, तो इस तरह से देखें जब मैंने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया तो वहाँ पर मैंने सॉल्व करने के बाद 1 का नाम दिया था, जब राइट हैंड साइड मैंने सॉल्व किया तो यहाँ पे मैंने 2 का नाम दिया है। हाँ जी बेटे, तो अगर आप इन दोनों के आंसर्स पे गौर करें, -3, -1, -4, -4, -3, 0, -3, 1, -1। सो देखिए बेटे, जो चीज़ नहीं कही थी कि आप इसको सेटिस्फाई करें, आप इसको वेरीफाई करें, तो ये जो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 मैंने बना दी, लेफ्ट हैंड साइड की एक इक्वेशन है, एक राइट हैंड साइड की इक्वेशन है, तो ये दोनों बातें इस चीज़ की तस्दीक कर रही है, बात को एक्सप्लेन कर रही हैं कि इन दोनों के आंसर सेम है, तो इसका मतलब हुआ कि ये दोनों चीज़ें जो हैं वो आपस में इक्वल हैं। यहाँ पे लिख देंगे कि फ्रॉम 1 एंड 2, 1 और 2 से हम देख सकते हैं कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है, इट मीन्स कि इन दोनों के आंसर सेम है। तो ये चीज़ जो उसने कहा था कि वेरीफाइड करें, तो मेरे बेटे हमने वो वेरीफाइड कर ली है। इसके बाद अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखें, इसके जो बाकी पार्ट्स हैं वो मेरे बेटे आपने खुद करने, वो आपके होमवर्क में है, आपने घर में ट्राई करनी है। अगर आपसे वो क्वेश्चन नहीं होता है तो वो आप मुझे कमेंट्स करें, तो वो मैं नेक्स्ट डे द नेक्स्ट किसी टाइम में वो आपके लिए अलग से लेक्चर बनाकर वो आपको मैं बता दूंगा, समझा दूंगा। इसलिए बेटे आपने काम को, बाकी जो काम होमवर्क मिल रहा है आपने उसको ध्यान से करना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे चले गए, तो क्वेश्चन नंबर 6 में मेरे पास यहाँ पे 2 मैट्रिसेस हैं। कितने मैट्रिसेस? 2, एक ए मैट्रिक्स है, एक बी मैट्रिक्स है। यहाँ पे कहा गया कि फाइंड 2a t, t के ऊपर t है, इसका मतलब है ट्रांसपोज, 2a ट्रांसपोज, a का ट्रांसपोज है -3 और b का भी क्या है मेरे बेटे? ट्रांसपोज है। मैंने मतलब ये हुआ कि 2 है, उसका a का ट्रांसपोज लेकर उस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर b का ट्रांसपोज लेकर उसमें के साथ क्या होगा कि 3 जो होगा वो उसके साथ मल्टीप्लाई होगा। देखें यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है, तो ये 2 की जगह 2 ही लिखा आपने, एज इट जैसे था वैसे लिख दिया। ए की जगह ए मैट्रिक्स के नंबर आपने लिख दिए, टी की जगह आपने टी यानी इसका ट्रांसपोज, यानी हम लोग ए का ट्रांसपोज ले रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए ये -3 है, तो -3 की जगह हमने -3 लिख दिया, बी की जगह हमने बी मैट्रिक्स लिख दिया है, टी की जगह टी मीन उसका ट्रांसपोज है। हाँ जी बेटे, तो यहाँ से आपने 2 को अंदर मल्टीप्लाई नहीं करना और ना भी 3 को मल्टीप्लाई करना है। मतलब इस क्वेश्चन का ये है कि आपने उनके ट्रांसपोज लेकर उनके ट्रांसपोजेस के साथ इनको मल्टीप्लाई करना है। तो देखें, तो पहले ये 2 है, तो 2 नहीं मल्टीप्लाई होगा, वो वैसे ही लिखा जाएगा, पहले इस ए का ट्रांसपोज दिया जाएगा। ट्रांसपोज को आपने, हम लोग इसके पहले भी क्वेश्चन कर चुके हैं, तो ये रो होगी वो बेटे जी कॉलम बन जाएगी, पहली रो पहला कॉलम बन गई, दूसरी रो दूसरा कॉलम बन गई। इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो मैट्रिक्स था हमने इसका ट्रांसपोज ले लिया। सेम इस तरह जिस तरह इधर आपने ट्रांसपोज लिया है, आपने इधर भी वैसे ही ट्रांसपोज लेना होगा। तो ये कि फर्स्ट रो है तो फर्स्ट कॉलम बना दें, सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना दें, इट मीन्स कि ये इसका ट्रांसपोज है। अरे बेटे जी, अब 2 को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 अंदर मल्टीप्लाई हो गया, 3 को भी अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 को मल्टीप्लाई किया, 3 को मल्टीप्लाई किया। अब मल्टीप्लाई करने के बाद इस मैट्रिक्स में इस मैट्रिक्स को हम लोगों ने सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो अब देखें कि 2 - 0 6, ये माइनस माइनस प्लस कर देंगे, ये माइनस, ये -21, ये 8, ये -21। बस बेटे जी आपने इसको प्लस माइनस किया तो हमारे पास ये इसका आंसर आ गया। इसके बाद इसका एक पार्ट और है, ये सेकंड पार्ट मैंने किया है, दूसरा पार्ट जो होगा वो आप लोगों ने खुद करना है, सेम है, आसान है। इसके बाद देखिए कि अगर आप लोग क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाते हैं, तो यहाँ पर बेटे जी ये हमें स्टेटमेंट दी गई है और इसमें कहा गया है कि हम लोग ए और बी यहाँ से फाइंड करेंगे। देखिए इस मैट्रिक्स का पहले 2 को अंदर मल्टीप्लाई किया गया, 4 बना, ये 8 बना, ये 6 बन गया और ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होके 2a हो गया। इसके बाद बेटे जी आपने क्या करना है कि जो ये 3 है हमारे पास, इस 3 को आपने 3 1s are 3, इस 3 को 3b लिखना है। b के ऊपर क्यूब नहीं, कुछ बच्चे जो होते हैं वो यूं करके या ऐसे करके b क्यूब, नहीं, ये ऐसे नहीं होगा, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 तो 3b, यूं ऐसे करके आप लोगों ने इसको करना होगा। तो हमने इसको 3 को मल्टीप्लाई कर दिया, ये 3 8s are 24 कर दिए और ये हमारे पास 12 हो गया। हाँ बेटे जी, इसको आपने एज इट इक्वल लगा के लिख लिया। अब क्या हुआ कि अब ये मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो चुके हैं, अब इसके बाद इनको ऐड किया जाएगा, 4 में 3 ऐड करके आप लोग 12 बना लेंगे। अब ये 8 प्लस 3 भी लिखा जाएगा। कुछ बच्चे यूं होंगे 8 और 10 11 भी लिख देंगे, बेटे वो 11 भी आपने नहीं लिखना, 11 भी आप लोग नहीं लिखेंगे,
आप लोग 8 + 3b लिखेंगे, क्योंकि इसके साथ b नहीं है। अगर इसके साथ भी b होता तो फिर आपने 11b लिख देना, लेकिन कुछ बच्चे ऐसा करते हैं। यहां पर देखें ये -6 है तो ये 24 है तो प्लस के 18 बच गए, और ये 2a है और ये -12। आपने यूं नहीं कर देना कि उसमें से 2a में से 12 निकाल के तो 10 ये नहीं, बल्कि आपने साथ ये लिखना होगा। अरे बेटे जी क्योंकि ये दोनों ये इक्वल में साथ ऐसे लिख लो, ये दोनों मैट्रिक्स जो है ये आपस में क्या है, इक्वल है। जहाँ पे लिखा सेम द मैट्रिसेस आर इक्वल, क्योंकि ये मैट्रिसेस इक्वल है इसलिए उनकी कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी क्या होंगी, वो आपस में इक्वल्स होंगी। हाँ जी बेटे जी, तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट्स में ये था कि हमने ए और बी फाइंड करना। क्या फाइंड करना? ए और बी। तो अब पहले तो ये देखें कि इस दोनों मैट्रिसेस में ए और बी है कहाँ पे। हाँ जी बेटे जी, तो हमने जब पहले मैट्रिक्स पे इसके ऊपर गौर किया, इसकी फर्स्ट रो पे, पहले मैट्रिक्स की फर्स्ट रो पे, तो यहाँ पे हमें बी नजर आया है और वो फर्स्ट रो की सेकंड पोजीशन पर है। 8 + 3b, तो हमने 8 + 3b, तो इसकी करस्पॉन्डिंग एंट्रीज 10 बनती है, तो इसलिए हमने उसको 10 के इक्वल रख दिया। अब 8 यहाँ पे प्लस है तो 8 इधर आकर माइनस होकर 2 आ गया, 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है बी के साथ, इधर आकर डिवाइड हो गया। इस तरह से हमारे पास बी की वैल्यू आ गई। अब बेटे जी हमने फर्स्ट मैट्रिक्स में ए देखना है कि ए कहाँ पर है। ए सेकंड रो के लास्ट पर है तो 2a - 12, तो 2a - 12 लिखेंगे और इसके करस्पॉन्डिंग एंट्री बनती है 1। करस्पॉन्डिंग एंट्री कौन सी बन रही है? 1 लिखा गया। तो ये देखिए आप बेटे कि -12 यहाँ पे क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, उस साइड पे जाकर प्लस हो गया, 13 बन गए, 2 इधर ए के साथ मल्टीप्लाई है तो वहां पर डिवाइड होगा। इस तरह से आपने देखा कि हमारे पास ए और बी की जो थी वैल्यू वो आ गई है। तो इसके बाद बेटे अगर आप मजीद देखें क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास 8 आ गया है, तो क्वेश्चन नंबर 8 के काफी सारे पार्ट्स हैं, 4 पार्ट्स हैं मेरे ख्याल में, तो 4 में से मैंने एक किया है।